भगवान का दास बनकर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहूँगा डीएम साहब आप लोगों को कुछ बताएं। अपने बीच में स्वागत करते हैं जिलाधिकारी श्री अंकित खंडेवाल जी का। हरि बोल। और साथ में पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण कुमार जी का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल। संभल की धरती पे संभल के 68 तीर्थ और 19 जो कूप और महाकूप है, उन सबकी भौगोलिक स्थिति याद करने के बाद में पहला तीर्थ जो यमघंट तीर्थ के नाम है, उस तीर्थ को आज मूर्त रूप में इस्कॉन द्वारा संभल कल्की देवतीर्थ समिति के साथ में एमओयू के बाद में टेक ओवर किया है। यह संभल में धार्मिक टूरिज्म जो है उसको बढ़ावा देने के साथ साथ संभल के लोगों के लिए जो कल्की की धरती है, उन अभी जैसे गुरुजी ने बताया जो हरिहर के जितने भी दास हैं, उन सब के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मुझे लगता है इस 21वीं सदी का सबसे बड़ा दिन है कि यमघंट तीर्थ पर इस्कॉन के द्वारा इस जगह को अपने आत्मसात किया है। और उसके साथ साथ ऐसे 67 और तीर्थ हैं जिनका भी विकास शासन के द्वारा करवाया जा रहा है। और उसके बाद में इसके चारों तरफ 24 कोशीय परिक्रमा का भी विकास है, वो शासन के द्वारा करवाया जा रहा है। तो मुझे लगता है संभल वासियों के लिए जिस चीज़ के लिए ईश्वर के द्वारा, ये सब ईश्वर प्रदत्त है, इसमें किसी व्यक्ति का कार्य नहीं है, कोई व्यक्ति इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकता है, ये ईश्वरीय कार्य है। और ईश्वरीय कार्य में सभी का साथ है, सभी संभल वासियों का साथ है। और जैसा यहाँ पे लिखा भी है, ये जो मंदिर है, जो ये जगह है, ये कोई ईंट पत्थर का भवन नहीं है, बल्कि मानव जीवन को है भगवान की ओर ले जाने का एक माध्यम है। तो जो इस्कॉन है, इसने सदैव मनुष्य को स्वयं को सुधारते हुए ईश्वर भक्ति के मार्ग पे ले जाते हुए ईश्वर के पास ले जाने का कार्य किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जनपद संभल में भी संभल वासियों को इस्कॉन जो है ईश्वर भक्ति के कार्य पे आगे ले जाए। और आज से अगर 15-16 महीने पहले प्रभु जी आप अगर यहाँ आते देखते तो यहाँ पे कुछ नहीं था, एक बहुत खराब सा सरोवर था। और आसपास के लोगों के जितने भी लोग यहाँ आसपास में, इन सब लोगों के सहयोग से और सरकार के सहयोग से, और हम सब इन लोगों से बातचीत करने के बाद जो ज़मीन पे कब्जे भी थे उन सबको भी दूर किया। और बहुत छोटी सी चीज़ को, उदाहरण को शुरू करते हुए आज आप देख सकते हैं कि संभल शहर के बीचों बीच में इतना अच्छा तीर्थ है वो निकल के आया है। और अगर ये तीर्थ अच्छे से चलेगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जो बाकी 67 जो तीर्थ हैं, उन सब के लिए भी यहाँ पे जिस तरीके की पूजा अर्चना और यहाँ पे जिस तरीके की ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता आप लोग दिखाएंगे, वो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर जनता के मन में विश्वास रहा कि संभल जो एक कल्की की धरती है, यहाँ पे जो विष्णु का अगला अवतार भी जो होना है, अगर उस धरती पे सनातन का कार्य जो होना है वो अगर सच्चे मन से हो, और मुझे लगता है इस्कॉन से ज़्यादा सच्चा कोई संगठन नहीं हो सकता है जिन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम किया है और हमारे संभल में आए हैं। उसके लिए मैं प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और इस अवसर पर मैं मुरादाबाद के वर्तमान डीएम और हमारे संभल के पूर्व डीएम राजेंद्र पेंसा जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ना सिर्फ इस जगह को जो इस मूर्त रूप में लाने का प्रयास किया, उसके साथ साथ उन्होंने इस्कॉन से भी बातचीत की। और उस बातचीत का ही नतीजा है कि आज हम भगवान जगन्नाथ को साक्षात देख पा रहे हैं और उनका आगमन जनपद संभल में हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
सर आज यहाँ संभल पहुँचे हैं, यहाँ का तीर्थ महाराज का गठन हुआ है। कि संभल की धार्मिक पहचान के तौर पे जो 68 तीर्थ और 19 कूप हैं, उनमें से प्रथम तीर्थ यमगंड तीर्थ का जो शासन की मंशा के अनुसार कायाकल्प हुआ है, जीर्णोद्धार हुआ है, तो उस जीर्णोद्धार के साथ साथ इसके आगे संचालन सुचारू रूप से चलता रहे, उसको लेकर के इस्कॉन को जोड़ा गया है, जिसके साथ MOU किया गया है, जो इसके संचालन पे रख रखाव पे ध्यान देंगी। इस क्रम में ये आज का उत्सव है, एक ऐतिहासिक दिन है संभल के लिए भी, और मेरी उम्मीद है और आशा करता हूँ कि आगे भी इस प्रकार से समस्त तीर्थों से हम लोगों को जोड़ते हुए आगे बढ़ें। तो संभल के यमगंड तीर्थ और 68 तीर्थों में से माना जाता है। इसके अलावा संभल के 67 तीर्थ और भी हैं, उनका भी कायाकल्प होता है। जैसा मैंने कहा कि सभी की कायाकल्प की प्रक्रिया और उसके साथ साथ उसके रखरखाव की आगे की योजना, सभी पे हम लोग काम कर रहे हैं। आज से शुरुआत हुई है, आगे बाकी भी है। इस तीर्थ के बाद संभल को जो है जो योगी सरकार की जो है कि संभल धार्मिक तौर पर पर्यटन निश्चित तौर पर तीर्थों के जीर्णोद्धार के साथ साथ 24 कोसी परिक्रमा के तौर पे काफ़ी सारी धार्मिक परियोजनाएं यहाँ पे आ रही हैं, और इसके साथ साथ रोजगार परक भी कई सारी योजनाएं आ रही हैं, जिन पे आने वाले समय में काम किया जाएगा। हमारे बीच में तहसीलदार जी भी उपस्थित हैं और ईओ सर भी हैं, तो उनका हमारे बीच में तहसीलदार जी भी उपस्थित हैं और ईओ सर भी हैं, तो उनका हरी बोल बोल के हरी बोल।